इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। आप लोग कैसे हैं? हम सब पूरे हफ्ते एक दूसरे का इंतजार करते हैं। क्या आप इंतजार करते हैं? बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसे मिलते हैं। कुछ तो हम अपने टाइम का यूज करते हैं और इस स्पेस का यूज करते हैं और इस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। एंड इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू हियर फ्रॉम गॉड। उनकी बातें सुनना, उनका चर्चा करना, प्रार्थना करना, गवाहियां सुनना, इट्स ऑलवेज अ ब्लेसिंग। मैं आप सबका इस सुबह स्वागत करती हूं। आई वेलकम यू ऑल। हमारे हर वर्शिप सर्विस की शुरुआत कैसे होती है? प्रार्थना से। कौन सी प्रार्थना? वो प्रार्थना जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई थी। क्या आप मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को बोलेंगे? आइए साथ बोलते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमें आज दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। और ये समय है गवाही का। लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, प्रॉब्लम्स थी, गॉड से मांगा था और परमेश्वर ने चमत्कार किया। आइए उन लोगों की बातें डायरेक्टली उन्हीं से सुने कि क्या चमत्कार हुआ है उनकी जिंदगी में। ये समय है कि हम सब मिलके Hi, Jai Masiki. Praise the Lord. My name is Ruchi and I live in Jaipur from last 5-6 months. And शादी होने के बाद एक्चुअली लॉकडाउन हो गया और मुझे मौका ही नहीं मिला अपने घर वालों से मिलने का 3-4 महीने तक। सो अभी लास्ट के कुछ दिनों में ये न्यूज़ आई कि शायद गुड़गांव बॉर्डर खुले हैं, शायद नहीं खुले हैं, तो वी वर रियली कन्फ्यूज. So we just said let's just take the risk and travel to Delhi. I've made a new routine to prayer on a daily basis before sleeping. So as per my new routine, I kneel down before the God and I just prayed कि हम लोगों को सारे रास्ते खुले मिले, सब सही मिले, कोई हमें रोके ना. और सुबह में हम 6 बजे के करीब दिल्ली के लिए निकल गए. So when we left, not only the traffic was all clear, we did not come across any traffic. और हमें किसी ने रोका भी नहीं और हम 4 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली पहुंच गए. और सेम चीज़ तब भी हुई जब हम वापस आ रहे थे. देयर वाज अ न्यूज़ फ्लैशिंग कि राजस्थान बॉर्डर सील हो गए एक हफ्ते के लिए. सो वी जस्ट ट्रैवल्ड एनी वे. आई वॉज जस्ट प्रेइंग कि जैसे जैसे हम ठीक आए थे हम वैसे ही ठीक घर पहुंच जाए जीसस. सो वैसे ही हुआ जैसे हम आए थे. हम 4 घंटे के अंदर अंदर वापस जयपुर पहुंच गए. ना ही कोई ट्रैफिक मिला, ना ही कोई पुलिस वाला मिला, किसी ने हमें रोका भी नहीं. सो गॉड इज़ सो ग्रेट. जब भी आप उन्हें याद करते हैं वो ज़रूर आपकी सुनते हैं. जय मसीह की आप सबको. थैंक यू सो मच. प्रेज़ द लॉर्ड. मेरा नाम सिमरन कौर है और मैं गवाही देना चाहती हूँ कि मुझे और मेरी मम्मी को कोविड-19 के सिम्टम्स थे और मैं बहुत बीमार थी और मेरी मम्मी भी बहुत बीमार हो गई थी. और ये सिम्टम्स हमारी एक फ्रेंड से आए थे. और जब मैंने आंटी से अपनी फ्रेंड के लिए और अपनी मम्मी के लिए प्रेयर करवाई तो वो सिम्टम्स आधे घंटे में चले गए और मैं और मेरी फ्रेंड और मेरी मम्मी हम तीनों ठीक हो गए. और गॉड का बहुत थैंक करती हूँ उस दिन के लिए जिस दिन गॉड ने हमें चंगा किया. और प्रेज़ द लॉर्ड. परमेश्वर के वचन में चलें. देखते हैं कि आज परमेश्वर हमें कैसे एनकरेज करेंगे. वचन से ही एनकरेजमेंट मिलता है और फिर पूरा हफ्ता निकल जाता है उस दम पे. आइए प्रार्थना करते हैं.
परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं। हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है। इस दुनिया में जीने के लिए हमें आपके वर्ड्स चाहिए हैं, आपका एनकरेजमेंट चाहिए है, आपका प्रोत्साहन चाहिए और आपके वो सीक्रेट्स चाहिए हैं, वो गुप्त बातें जो आपके वचन में लिखी हैं, ताकि इस दुनिया में हम प्रबल हो सकें। हमारी मदद कीजिए, हमारे कानों को खोलिए, हमारे दिल को खोलिए कि हम आपके वर्ड को रिसीव करने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आजकल दुनिया में जीना कितना अजीब लगता है। अभी मैंने किसी को मैसेज किया, उन्होंने कहा बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, मेरे घर के नीचे किसी को बीमारी है, मेरे पड़ोस में किसी को बीमारी, मुझे डर लग रहा है। और उससे कुछ देर पहले उनके साथ प्रार्थना की गई थी। जब लोग चारों तरफ देखते हैं, डर जाते हैं और ऐसा लगता है जिंदगी एक पहेली जैसे हो गई है। चारों तरफ केओस है, लोग परेशान हैं, अपने आप को फंसा हुआ और बंधा हुआ महसूस करते हैं। पजलिंग, ये जो पजल आप देख रहे हैं, ये मेरा फेवरेट पजल है। शुरू में मुझे ऐसे 1 घंटा लगता था सॉल्व करने में, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आता था। सारे क्लूज होते थे, तब भी मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने सीख लिया कि इस पजल को सॉल्व कैसे करना है। काश की जिंदगी भी इतनी आसान होती ना कि सॉल्व हो जाती। इस क्योटिक वर्ल्ड में, कंफ्यूज वर्ल्ड में, लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, अजीब अजीब बीमारियां हो रही है, स्पेशली कोरोना। पैसों की कमी है, नौकरियां नहीं है, बिजनेसेस फ्लरिश ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तरह के बिजनेसेस चल रहे हैं। गरीबी है, गरीब लोग कंफ्यूज हैं, डरे हुए हैं, उनको तो कुछ समझ में नहीं आता ज्यादा, वो और भी बेचारे परेशान है क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अनसर्टनिटी है। आपको पता है, जब हम लोग किसी बात के लिए श्योर नहीं होते हैं तो वो चीज हमको सबसे ज्यादा परेशान करती है। और इस कोरोना के समय में कुछ भी श्योर नहीं है। बहुत सारे लोगों की शादियां नहीं हो पा रही और कुछ शादियां हुई हैं और लोग बहुत खुश हैं। हम विश्वासी लोग तो प्रार्थना करना जानते हैं और अलग अलग बातों के लिए प्रार्थना कर लेते हैं। बीमारों के लिए किया था, वो ठीक हो गए। कुछ लोगों की नौकरियां नहीं थी, उनको नौकरियां मिली हैं। कुछ लोगों के पास नौकरी नहीं है, तब भी वो मैनेज कर पा रहे हैं। समहाउ उनके घरों में ब्लेसिंग है। बहुत ज्यादा नहीं है कुछ खाने को, लेकिन बहुत कुछ है और सिंपल है। ज्यादातर जब कॉल्स आते हैं तो या तो कोई घर में बीमार है या घर में वाद विवाद चल रहे हैं। एक इंसान थे, उन्होंने कहा मैं तुम्हें अपने घर से नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे इतना इतना पैसा नहीं दोगे। एक बहुत ही अजीब सी टेंशन हो गई थी। दो दोस्त थे जो साथ रह रहे थे, फिर प्रार्थना की गई। अजीब अजीब बातें, मतलब ऐसी बातें जो बहुत ही बेकार हैं। लेकिन असली फाइट पता क्या है? असली फाइट है उन लोगों की जो इस वक्त अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं। डॉक्टर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं उनको बचाने के लिए। काश कि कोई ऐसा चमत्कार हो और वो बच जाएं। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि जितने लोग कोरोना से या और बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके लिए प्रार्थना करते रहिए। जितने लोगों के पास नौकरी नहीं है, कुछ ऐसा करिए कि हम उनकी हेल्प कर सके जॉब करने में। कोई छोटा सा काम, थोड़ी सी मदद, थोड़ा सा सहारा। अभी कुछ दिन पहले आपने एक भाई हैं अजीत, जिनको नशा दे दिया गया था और उनका ई रिक्शा चुरा लिया गया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने उनके लिए प्रार्थना करी। वो बिल्कुल ठीक है। ई रिक्शा तो अभी नहीं पता चला है, अभी नहीं मिला है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ आप सब इतनी प्रेयर कर रहे हैं उनके लिए, तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। थैंक यू। कुछ लोगों ने उनकी मदद करी फाइनेंशियली। परमेश्वर आपका भला करें। तो आज का शीर्षक क्या है? आज का संदेश है, आदि में वचन था। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 says, in the beginning was the word। यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था। आज हम चर्चा कर रहे हैं वचन के बारे में। कौन सा वचन? परमेश्वर के वचन के बारे में, कि कैसे परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी को शेप करने में मदद कर सकता है। अभी हमारी जिंदगी अगर बेडौल है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सब कुछ इधर उधर है, इट इज नॉट वर्किंग आउट, परमेश्वर हमारी जिंदगी को शेप में ला सकते हैं। क्या आपको लगता है आपकी जिंदगी में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ चीजें सही नहीं चल रही और आप बहुत परेशान महसूस करते हैं? सम थिंग्स जस्ट डोंट हैपन टू वर्क, वो चलती ही नहीं है। यू आर ट्राइंग टू थिंक मैं कैसे से सुधारूं। मे बी इसका क्लू परमेश्वर के वचन में कहीं पड़ा है।
पर आज जो आपसे मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो थोड़ा सा हटके है। आइए हम सब मिल करके अपनी बाइबल खोलें। हम लोग देखेंगे जेनेसिस चैप्टर 1 पहला अध्याय, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय। जेनेसिस जो है वो एक बुक ऑफ बिगिनिंग्स है, यहां पर सब कुछ आरंभ हुआ। तो देखते हैं शुरुआत में क्या लिखा है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी इसे सेकंड वर्स को। The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. यहाँ पर मैंने कुछ बात नोटिस करी और वो ये है कि पहले यहाँ पे अंधेरा है, डार्कनेस है, chaos है, मतलब सब कुछ बेकार है। Here they are just saying, using the word सुनसान पड़ी है, बट एक्चुअली chaotic है, गड़बड़ चल रही है वहां पर। इट्स ऑल हेल्टर स्केल्टर, कुछ भी शेप में नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगी विदाउट अ शेप, इसमें कोई शेप नहीं है। और इस दुनिया को जरूरत है एक शेप की। उसको शेप बनाने के लिए पहले ज्योति की जरूरत है। तो जब हम थर्ड वर्स में देखते हैं, हमने पहले दूसरी वर्स में देखा वहां अंधियारा है, और जब हम थर्ड वर्स में देखते हैं परमेश्वर ने वहां पर कहा, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। वाओ, देयर वाज नो लाइट, अंधकार था। तो सबसे पहले परमेश्वर ने लाइट को वहां पर भेजा। आपको पता, हमें अपनी जिंदगी में जब भी कुछ ठीक करना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लाइफ में मैसअप चल रहा है, सबसे पहले हमें उस मैटर में गॉड की लाइट चाहिए है। When the light of God comes, we can see it in the right perspective. हम उस प्रॉब्लम को ढंग से देख पाएंगे। कई दफा हमें लग रहा होता है कि इस प्रॉब्लम के पीछे कुछ और है या वो कुछ और है, या हम उसे गलत तरीके से देख रहे होते हैं, बट गॉड शोज अस इन द राइट वे। तभी हम लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमें बुद्धि देते हैं और वो हमें सिखाते हैं या दिखाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो अगर मैं चाहती हूं कि मैं कुछ एक सुंदर सी पेंटिंग बनाऊं, उसके लिए मुझे कैनवस क्लियर चाहिए, साफ चाहिए, एंड आई कैन जस्ट से दैट गॉड कॉल्ड लाइट गुड। गॉड ने कहा गुड, लाइट की वजह से गुड कहा गॉड ने। और मैं ये समझती हूँ कि लाइट आने से सफाई हो गई, क्लेanलीनेस आ गई और कैनवस दिखा, अच्छा अब इस पे करना क्या है। सो देन गॉड विल डिसाइड कि उन्हें क्या करना है, या वो पहले से सोच चुके हैं। और यहाँ पर अब एक कैनवस है जिसपे हम पेंटिंग करते हैं। गॉड इस कैनवस को शेप दे सकते हैं, उस पे पेंट कर सकते हैं, एक गार्डन बना सकते हैं। किसके लिए बना सकते हैं? आदम और ईव के लिए, आदम और हव्वा के लिए, आपके और मेरे पूर्वजों के लिए, यानी कि हमारे लिए। Isn't that nice? that गॉड ने ये सोचा, पहले मैं लाइट भेजूं, उसके बाद मैं उस प्रॉब्लम को हटाऊं और सारी चीजों को शेप दूं। और यहां पर अभी हम आगे क्या देखेंगे, गॉड जो भी चीजों को शेप दे रहे हैं, जो बेडौल चीजें हैं, उनको शेप कैसे दिया जा रहा है, उनको एग्जिस्टेंस कैसे दी जा रही है, उनको कैसे सामने लाया जा रहा है? शब्दों के द्वारा, परमेश्वर के शब्द। यहां पर मैं आपको 3 बातें मुख्य बताना चाहती हूं कि जो तैयारी की गई परमेश्वर की, परमेश्वर ने ज्योति से, उजियाले से कैनवस को तैयार किया। उसके बाद परमेश्वर ने वचन से उसको शेप किया, और ये सारी प्लानिंग परमेश्वर के दिमाग में पहले से थी, और अब वो इस सारे काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए थे। ये साधारण वर्ड्स नहीं थे, परमेश्वर के फेथफुल वर्ड्स थे। हम देखते हैं जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो हो गया। अगर हम मार्क चैप्टर 11 वर्स 22 देखेंगे, मरकुस उसका 11वां अध्याय और उसकी 22 आयत, और वहां क्या लिखा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। और इंग्लिश में हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है हैव फेथ इन गॉड। एक्चुअली आपको पता है ना, बाइबल ग्रीक में लिखी गई है और वहां पे लिखा है हैव द फेथ ऑफ गॉड। गॉड का क्या फेथ है? गॉड को ये फेथ है कि जो भी मैं बोलूंगा वो हो जाएगा, इट विल क्रिएट आफ्टर इट्स काइंड। अगर गॉड बोलेंगे लाइट हो जा, तो उनको ये डर नहीं है जो मैंने प्रेयर करा है या जो मैंने बोला है वो होगा कि नहीं होगा। गॉड को कॉन्फिडेंस है कि जब वो बोलेंगे लेट देयर बी लाइट, लाइट हो जाएगी। तो जो भी गॉड के माइंड में प्लानिंग है, एक होली प्लानिंग, वो हो जाएगी। जो भी गॉड बोलेंगे वो हो जाएगा। आपको और मुझे भी ऐसे वर्ड्स बोलने हैं जो विश्वास से भरे हैं,
वी हैव टू हैव द फेथ ऑफ गॉड, गॉड जैसा फेथ। एक और बात देखेंगे, गॉड के जो भी वर्ड्स हैं वो पर्पस से भरे हैं, फेथ से भरे हैं यानी कि विश्वास से भरे हैं और लक्ष्य से भरे हैं। उनका लक्ष्य क्या था जब वो कह रहे थे लेट देयर बी लाइट, उजियारा हो जाए? परमेश्वर ये सोच रहे थे ये तो मेरे बेटे और बेटी के लिए है, आदम और हव्वा के लिए जिन्हें मैं बनाने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे उनके साथ एक रिलेशनशिप। इससे पहले कि वो आदम और ईव, आदम और हव्वा के साथ एक रिलेशनशिप रखें, एक रिश्ता बनाए, उन्होंने उनके लिए वो सब कुछ बनाया जिसमें वो कंफर्टेबल हो और उस कंफर्ट में वो गॉड के साथ एक रिश्ता रखें। गॉड का पर्पस था और उन्होंने उसको पूरा किया। यानी कि गॉड ने जब लाइट बनाई तो उनका पर्पस ये था कि जब बाद में आदम और ईव होंगे तो उनके लिए लाइट होगी। जब गॉड ने पेड़ों को बनाया, वहां पे ये लिखा है कि पेड़ इतने खूबसूरत थे कि वो प्लीजिंग थे, उनको देख के अच्छा लगता था। तो वो उन्होंने इसलिए बनाया कि आदम और ईव को वो बहुत सुंदर लगेंगे और वो शाम को ठंडे ठंडे में आएंगे अपने बच्चों से मिलने के लिए। गॉड ने वहां पर समुद्र बनाया और वाटरिंग सिस्टम बनाया ताकि गार्डन अच्छे से रह सके। और गार्डन अच्छे से क्यों मैनेज हो सके? क्योंकि उनको अपने आदम और हव्वा को वहां पर कंफर्टेबली रखना है ताकि वो उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रख सके। गॉड ने जानवर बनाए ताकि वहां का इकोसिस्टम अच्छा रहे। बर्ड्स बनाई, आपको पता है जब बर्ड्स अपनी आवाज निकालती कितना प्यारा लगता है। हमारे घर के पास भी कोयल कूकती है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। जस्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल साउंड, पता नहीं कुछ उसकी आवाज में है, जस्ट सो वंडरफुल। मेरी एक फ्रेंड है, उनको बर्ड्स देखने का बहुत शौक है। वो कई दफा बहुत सारे माउंटेन्स में जा जाके तमाम बर्ड्स वॉचिंग करके आते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और वो मुझे आके बताती हैं। सो बर्ड्स आर ऑल्सो प्लीजिंग। और ये सब गॉड ने किस लिए बनाया? ताकि वो गार्डन का हिस्सा हो। वो गार्डन जो आदम और हवा का घर था, वो घर और वो बच्चे जिनके साथ गॉड रिलेशनशिप करना चाहते थे। पर्पस इन द एंड इट वाज ऑल अबाउट एडम एंड ईव। आदम और हवा उनके साथ रिलेशनशिप रख सकें। गॉड के लिए रिलेशनशिप कितना जरूरी है? क्या आपका उनके साथ रिलेशनशिप है? क्या आप कह सकते हैं कि गॉड आपके पापा हैं? या सिर्फ कह सकते हैं या विश्वास करते हैं इस बात के लिए कि हाँ परमेश्वर मेरे पिता हैं? परमेश्वर ने तो सब कुछ बनाया है। जिस चेयर पे आप बैठे हैं या आप अगर सड़क पे चल रहे हैं या आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं या अपनी कार को ड्राइव कर रहे हैं, इट इज ऑल बीन क्रिएटेड बाय गॉड। यू स्टैंड ऑन द प्रोडक्ट फ्रॉम गॉड। जिस चीज पे आप बैठे हैं या आप खड़े हैं वो गॉड ने आपके लिए मैन्युफैक्चर की है। कैसे? अपने वर्ड से, फेथ फिल्ड वर्ड, विश्वास से भरे शब्दों से और पर्पस भरे शब्दों से। उनका मकसद है, गॉड ने हर चीज को शेप किया है हमारे यूज के लिए, हमारे कंफर्ट के लिए, ताकि जब हम कंफर्टेबल हो जाएंगे हम गॉड के साथ रिश्ता बना पाएंगे। ये सब बातें मैं क्यों कह रही हूँ? थोड़ा सा आपको मैं एक डायरेक्शन में लेके जाती हूँ। अभी रिसेंटली किसी ने मुझे मैसेज किया और जब मैंने उनका मैसेज पढ़ा मुझे बहुत दुख हुआ और तरस भी आया और मैंने कहा ठीक है बेटे आप ऐसे करिए। मैंने उनको एनकरेज किया, मैं थोड़ी बिजी थी लेकिन मैंने उनको एनकरेज किया। और कल जब मेरे पास कॉल आया उन्होंने कहा आंटी आपने मुझे जो वो 2 वर्ड्स लिख के दिए उससे मुझे इतना एनकरेजमेंट मिला कि उस दिन मैं एक बहुत बड़ा कदम अपनी जिंदगी में पहली दफा उठा पाया और मुझ में इतना दम आ गया। सो आई वाज क्वाइट, मतलब एक दफा मैं एक शॉक हो गई। हाँ मैंने वो जो 2 शब्द भी लिखे थे मैंने पूरे विश्वास से लिखे थे कि उनको अच्छा लगेगा, उनको कॉन्फिडेंस आएगा, ही विल फील बेटर, क्योंकि वो काफी टूटे हुए और निराश थे। और ऐसा ही हुआ। हमारे 2 शब्द जो कि करेक्ट हैं, जो कि सही समय पर हैं, जो कि दूसरे को बिल्डअप करने के लिए हैं, वो उस इंसान की लाइफ को शेप कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एक लड़की थी, एक लेडी थी, उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया। वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चल रही थी तो मुझे तो दिख रहा था कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने मुझसे बातचीत करी, फोन पे बातचीत करी और मैंने उनको बहुत सीधा सीधा फीडबैक दिया। मैंने उनको बोला कि आप अपनी मम्मी पर इतनी बड़ी उम्र में आकर के भी टोटली निर्भर हैं और ये एक अच्छी बात नहीं है। आपके सामने आपकी फैमिली है और वो लोग क्या सोचेंगे? आपका सारा इन्वॉल्वमेंट कॉल्स पे जो कि बहुत सारी होती हैं। आप इतनी बड़ी, इतनी इंटेलिजेंट पर्सन है, आप खुद अपने पैरों पे क्यों नहीं खड़ी होती? आप खुद ये बात पे क्यों नहीं भरोसा करते?
फिर मैंने उनको कई बातें समझाई, उनको समझ में आई, हम लोगों ने मिलके प्रार्थना करी और मैं उनको ब्लेस करके मैंने कॉल खत्म कर दिया। 2 हफ्ते पहले उनका कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी। मैंने कहा बताइए। कहती कि आपने जब उस दिन मुझसे बात करी थी तो मुझे आपकी एक बात बहुत बुरी लगी थी। आपने कहा कि तुम अपनी माता पे निर्भर हो, मम्मी पे निर्भर हो, और ये बात उन्होंने इस बात को बार बार बताया कि आपने ऐसे बोला, लेकिन आपने बहुत सही बात बोली थी। उस दिन से मैंने अपनी लाइफ को करेक्ट किया है और मैं उसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूं और मेरे अंदर एक बहुत नए तरीके का कॉन्फिडेंस आया। आई एम अ डिफरेंट पर्सन, आई एम दी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट पर्सन। जिस दिन उन लेडी का कॉल आया था, मुझे ये बात उनको सीधी सीधी बोलनी पड़ी क्योंकि उनको उनकी लाइफ को शेप करना बहुत जरूरी था। उनको कंफ्यूजन था मैं क्या करूं और माइंड बिल्कुल जैप था। अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन बट दैट पर्सन नीडेड अ शेप। उनको अपनी थॉट्स में शेप चाहिए था और हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी पड़ी, उनको सही बात बतानी पड़ी जो मैंने आत्मा में फील किया। और उसके बाद उन्होंने ये फीडबैक दिया कि उनकी लाइफ बदली। वर्ड्स कैन शेप लाइफ। हमारे शब्द, जब हम किसी को फीडबैक देते हैं, कभी कभी हम लोग आधा फीडबैक देते हैं कि नहीं वो क्या सोचेंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हम उनको प्यार से ऑनेस्टली वो बात बता दें जो उनके लिए जरूरी है और उनको फीडबैक दें ताकि वो अपनी लाइफ को सुधार सकें। अगर हमें अपनी जिंदगी को बदलना है तो उसे शेप देना पड़ेगा क्योंकि अभी सब कुछ बिगड़ा हुआ है। और आपको पता है, बिगड़ी हुई चीज को शेप दें बहुत दर्द होता है, समय लगता है, ध्यान देना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। जब किसी की हड्डी टूट जाती है, खास तौर से पैरों की, रॉड डाली जाती है, इंतजार करना पड़ता है, पैर को लटकाना पड़ता है, नट बोल्ट लगते हैं एंड इट्स वेरी पेनफुल। किसी गोल चीज को चौकोर बनाना है तो वो भी बहुत मुश्किल होता है। जापान में एक टेक्नोलॉजी निकाली गई कि गोल तरबूज को क्यों ना चौकोर बनाया जाए तो स्टॉक करने में और ट्रांसपोर्ट करने में बड़ा आसान होगा। तो बन गया तरबूज, लेकिन बहुत महंगा है, कोई खा नहीं पाता। शेपिंग मुश्किल होती है, महंगी होती है, कॉस्टली होती है। परमेश्वर के शब्दों से हम लोग एक बहुत अच्छी शेपिंग कर सकते हैं, आकार बना सकते हैं, कुछ चीजें स्थापित कर सकते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूं। कुछ साल पहले मेरी बड़ी बेटी जब 8वीं कक्षा में थी तो उस वक्त हमारे घर में एक नबी आए और उन्होंने उसको देखा और उन्होंने कहा कि इस बेटी का एडमिशन आप हॉस्टल में कराइए, ये बहुत ज्यादा अच्छा करेगी वहां पर। तो हॉस्टल जैसी चीज तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हम किसी को जानते नहीं थे, हमारे फैमिलीज में कभी कोई हॉस्टल गया नहीं। हाँ, मेरी माता जी गई थी लेकिन वो तो पुराने जमाने की बात थी और हमें नहीं पता कि ऐसे कैसे करना चाहिए। तब प्रार्थना की मैंने। तब मुझे कुछ खास ये नहीं पता था कि परमेश्वर कैसे बात करते हैं। तो फिर भी मैंने प्रार्थना करी और मुझे अंदर से ऐसा लगा कि हाँ, हमें ट्राई करना चाहिए। हमने उसके एडमिशन के लिए ट्राई किया तो वहां से लेटर आया कि सारे एडमिशंस क्लोज हो गए हैं। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने एक वचन दिया था तो मैंने उसको बार बार बोला। मैंने कहा प्रभु, आपने बोला है कि इस बेटी को हम एक अच्छे स्कूल में डालें और ये स्कूल आपने हमें दिखाया है। और हमने उन्हें लिखा, उन्होंने मना कर दिया। हम लोग सोच ही रहे थे कि क्या करें। इतने में स्कूल का फिर से लेटर आया। उन्होंने कहा कि हम लोग मार्च में जब सेशन शुरू होता है उसकी पहली तारीख को हम लोग एग्जाम रखेंगे, आप लोग स्कूल आइए और अपने बच्चे का एग्जाम दीजिए। हम लोग को थोड़ी सी आशा लगी और हम लोग ठीक 1 तारीख को, मार्च 1 को पहुंच गए। मेरी बेटी का एग्जाम हुआ और उसे एडमिशन मिला। जबकि हम डरे हुए थे, तब भी परमेश्वर ने मेरी बेटी को एडमिशन दिया। एक वेल राउंडेड एजुकेशन मिली उन लोगों को, मेरी दोनों बेटियों को, और एक बहुत अच्छे प्रिंसिपल की लीडरशिप में उन्होंने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस पाया। आई रियली थैंक गॉड फॉर दैट। तब तक मुझे पता नहीं थी कि वहां पे फीस स्ट्रक्चर क्या है। फीस बहुत ज्यादा थी, हमारे बजट के बियॉन्ड। लेकिन जब प्रार्थना की गई, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से वर्ड दे दिया था जो कि उन्होंने अगस्त में दिया था, मार्च में उन्होंने सारे पैसों का प्रबंध कराया और मेरी बेटी का एडमिशन हो पाया।
जब परमेश्वर हमें कोई वचन देते हैं, हमें उस पे स्थिर रहना है और उसको बार बार बोलना है और परमेश्वर को उनके वचन को याद दिलाना है। मेरी एक और बेटी है, जब उसका कॉलेज में एडमिशन होना था और हमको गॉड ने ये गाइड किया कि एक पर्टिकुलर कॉलेज में आप अप्लाई कीजिए। हमने वहीं पर अप्लाई किया, लेकिन वहां पर एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। परमेश्वर का वचन आया हमारे पास कि इसको वहीं पर एडमिशन मिलेगा। हम लोग तब भी बहुत डरे हुए थे क्योंकि वहां पर एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। हम लोगों ने पूरी तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करी, जो भी हमें फॉर्म्स फिलअप करने थे हमने सब कुछ किया। द डे ऑफ द इंटरव्यू, परमेश्वर, जब मैं प्रेयर करी थी, परमेश्वर ने मुझे अपने वचन से गाइड किया और कहा मैं तुम्हारे बच्चे का एडमिशन यहाँ जरूर कराऊंगा। जब मेरी बेटी इंटरव्यू के लिए गई तो सब लोगों ने तो इंटरव्यू में 15 मिनट लगाए और ये 3-4 मिनट में बाहर आ गई और मैं बहुत दुखी हो गई। मैंने इससे पूछा कि तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आई, तो उसने मुझे कुछ बातें बताई और मैं बहुत निराश हो गई। मुझे ऐसा लगा कि अब तो हो ही नहीं सकता। लेकिन शाम को किसी ने हमें फोन किया, प्लीज आप लिस्ट में अपना नाम चेक करो। जब हमने ऑनलाइन चेक करा तो उसका एडमिशन हो गया था। तो जो परमेश्वर का वचन था वो पूरा हुआ। हमने किसी की अप्रोच नहीं लगाई, हमारी अप्रोच सिर्फ परमेश्वर थे। तो हमने उस बहुत मुश्किल समय में परमेश्वर के वचन को थामा और उस बीच में जब कुछ भी नहीं हो रहा था, हमने प्रभु के वचन को बार बार दोहराया और अपने मनों को एनकरेज किया। एक और टेस्टिमनी बताऊं? आर यू फीलिंग एनकरेज्ड? आपका फेथ बढ़ रहा है टू यूज फेथफुल वर्ड्स? ये बात है 2014 की। फरवरी 2014 में मेरे पास्टर ने कॉल किया। उन्होंने कहा आपको हमारे साथ अमेरिका चलना है, हम लोग प्लान करें मई में अमेरिका जाने की। तो मेरे मुंह से पहला शब्द निकला, सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरी तो नौकरी में कभी छुट्टी नहीं मिल सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। मेरे सारे क्लाइंट्स हैं, मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, इट्स नॉट पॉसिबल। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप प्रेयर कर लीजिए। जब मैंने प्रेयर करी तो परमेश्वर ने मुझसे कहा जाओ जाकर के मेरे दास को सपोर्ट करो। तो मैंने कहा ठीक है परमेश्वर, पर ये होगा कैसे? सो एनी हाउ मैंने सोचा चलो वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो वीजा की बात है और मुझे मालूम था कि मुझे वीजा नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ माई स्टेटस। वीजा के लिए अप्लाई तो करा और इंटरव्यू के लिए भी जाना था, लेकिन पॉसिबल नहीं था। मैंने अपनी कंपनी में फोन करा, मुझे मालूम था कि आने वाले दिनों में कंपनी के टूर के लिए हमें अमेरिका जाना होगा। तो मैंने अपने बॉस से बात करी, मैंने कहा सर अगर आप मुझे कंपनी का लेटर दे दें तो शायद मुझे वीजा मिल जाए। तो उन्होंने कहा ये तो अनएथिकल है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो बात तो सही थी, मैंने तो सिर्फ ट्राई किया, तो उन्होंने मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? बैंक में इतने सारे फंड्स तो थे नहीं, बट एनीवे मैंने सब कुछ करा और मेरे पास कॉल आया कि आप इस दिन वीजा के लिए आ जाइए। मुझे बहुत सारे लोगों ने डराया कि ऐसा नहीं हो सकता और मैं खुद भी डरी हुई थी क्योंकि मेरे पास कुछ दिखाने को था नहीं। आई डोंट हैव एनी सोशल स्टैंडिंग टू से दैट अमेरिकन वीजा इतने आसानी से नहीं मिलता है। सो आई वेंट फॉर द इंटरव्यू। लोगों के पास बड़ी बड़ी फाइल्स थी और वो लोग सब लाइन में लगे हुए थे और अपना इंटरव्यू दे रहे थे। मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी फाइल थी विद व्हाटएवर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आई नीडेड, मैं वो लेके गई थी। जब मुझे एक क्यू में खड़ा किया एक विंडो के सामने, वहां पे एक लेडी थी जो दूसरे फेथ की थी। तो मेरे मन में आया कि अगर मैं इनके सामने जाऊंगी और ये कहेंगी कि ये मेरे फेथ की नहीं है तो मैं इनका वीजा रिजेक्ट कर दूं। आई मीन आपको पता है ना दिमाग कितनी उल्टी सीधी बातें बोलता है। तो ये सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी और मैं सच बता रही हूँ डर गई थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कभी वीजा नहीं मिल सकता क्योंकि मेरे पास कोई ग्राउंड्स ही नहीं थे वीजा मिलने के। हाउएवर मैं उन लेडी के सामने खड़ी हुई, उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या काम करती? मैंने उन्हें बताया, उन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक किया और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप जाकर के पता कर लीजिए सो एंड सो डेट पे जहां पर देखा जाता है। तो मैंने उनसे कहा क्या मुझे वीजा मिल गया? कहते ऑफ कोर्स आपको तो वीजा मिल गया। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा खुश थी क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने, ऐसे लोगों ने जो वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं, बोला था तुम्हारा केस ऐसा है कि तुम्हें इम्पॉसिबल है वीजा मिलना, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मेरा पूरा चर्च मेरे पीछे प्रेयर कर रहा था और उन्होंने कहा था जाओ यीशु मसीह के नाम से। और एक और बात है, यीशु मसीह ने जब मुझे कहा था जाओ अमेरिका और जाकर के अपने पास्टर का सपोर्ट करो,
तो उसके लिए क्या मुझे कोई स्पेशल और भी प्रेयर करने की जरूरत थी? जब गॉड ने कह दिया तो उसका मतलब हो जाएगा। कई दफा लोगों को गॉड कह देते हैं जाओ, जाकर के वहां पर उस शहर में चले, फिर वो प्रेयर करते हैं प्लीज प्रे कर दो टिकट मिल जाए, प्लीज प्रे कर दो कि हम सही समय पे पहुंच जाए प्लीज। लेकिन गॉड ने तो ऑलरेडी वो कर दिया एंड दे वांट टू प्रे फॉर स्मॉल माइलस्टोन्स। इट्स समथिंग वेरी फनी फॉर मी। सो एनीवे, गॉड ने मुझे वीजा के लिए उन्होंने बोला जाइए, मैं गई वहां पर। तो मैं इतनी एक्साइटेड थी, मुझे ये तो पता नहीं था। मैंने सोचा चलो 2-3 महीने का वीजा मिल गया होगा, आई एम सो हैप्पी, या 6 महीने का मिल गया होगा। जब देखा तो स्टैम्प्स लगी हुई थी 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा। जितने लोगों ने मुझे कहा था कि तुम्हें कभी वीजा नहीं मिल सकता, दे सेड नो नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। उनको विश्वास नहीं हुआ कि मुझे मिल सकता है। पर जो परमेश्वर ने फरवरी में कहा था वो पूरा हुआ। आपको अगर गॉड एक दफा कुछ कह देते हैं ना, वो पूरा होता है। उसके लिए आपको माइलस्टोन्स के लिए कभी कभी प्रेयर करने की जरूरत ही नहीं है। यू कैन जस्ट ट्रस्ट गॉड एंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ हाउ ही डज थिंग्स, कि वो कैसे सारे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो ये काम कैसे पूरा हुआ? मैथ्यू 4:4, मती 4:4, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। परमेश्वर के मुख से एक वचन निकला था, जाओ अमेरिका और मेरे दास की मदद करो। तो मैं गई अमेरिका और मैंने उनकी मदद करी। बीच में क्या हुआ? वो सब गॉड की प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम मतलब उनका चैलेंज था, उनको हैंडल करना था, मुझे सिर्फ वहां पर जाकर के प्रेजेंट होना था। अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी केओस है, कुछ भी बंधा हुआ है, परमेश्वर के वचन में देखिए। आपको डर लग रहा है, टेंशन है, जॉब की परेशानी, कुछ भी है, आपको परमेश्वर के वचन को पकड़ना है। फाइंड दैट वर्ड एंड होल्ड इट एंड फिल योर हार्ट विद इट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे, इट्स अ रियल इंसिडेंट दैट हैपेंड। बाइबल खोलेंगे, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्सेस 22 to 33। उसमें से मैं कुछ हिस्सा पढ़ना चाहूंगी। ये वो हिस्सा है जहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोट में भेज दिया है और तूफान आता है और यीशु मसीह पानी पे चल के आ रहे हैं। उनके शागिर्द डर जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं अरे मैं हूं। तब उनको हिम्मत आती है और फिर पीटर एक और बात कहता है, यीशु मसीह मुझे भी पानी पे आपके साथ चलना है। आई विल जस्ट रीड इट फॉर यू। वर्स 28, मैथ्यू 14। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। कैन यू इमेजिन? पतरस पानी पे चल रहा है। लेकिन मैं बिलीव करती हूँ पतरस पानी पे नहीं चल रहा था। पतरस की आंखें यीशु मसीह पे फोकस थी और वो पानी पे नहीं पर यीशु मसीह के कहे हुए वर्ड के ऊपर चल रहा था। जब उसने कहा मुझे भी पानी पर चल के आने की आज्ञा दे, यीशु मसीह ने कहा कम, आओ। जब यीशु मसीह ने कहा आओ, पतरस को उसके वर्ड से हिम्मत मिली और उस वर्ड के ऊपर उसने चलना शुरू कर दिया। आपको और मुझे भी अगर पानी पे चलना है, पानी कुछ भी नहीं है, हमें गॉड के वर्ड पे चलना है। हम हर चीज के ऊपर अथॉरिटी ले सकते हैं, हम उस पे चल सकते हैं। एक और चीज देखें, वर्स 30 में क्या लिखा है? तब हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु मसीह ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। हमें अपनी आंखों को यीशु पे रखना है, उसके वर्ड पे रखना है। लेकिन जब हमारे चारों तरफ हम वेव्स को देखेंगे, हम तूफान को देखेंगे, हम डर जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे और हम घबरा जाएंगे। हमें अपनी चारों तरफ की सिचुएशन को परमेश्वर के वचन के अनुसार देखना है। अगर यीशु मसीह को उसे डुबाना ही था तो वो उसे कम नहीं कहते, आने को नहीं कहते। यीशु मसीह को पता था कि जब वो उसे कहेंगे आ तो वो चल पाएगा। क्या आप अपने चारों तरफ की जगह देख रहे हैं? आप चारों तरफ देख रहे हैं क्या चल रहा है? और यीशु मसीह कह रहे मेरी तरफ देख, डर मत, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तुझे छुड़ाने वाला, तेरे को बचाने वाला परमेश्वर हूं। आप उसके वचन को नहीं देख रहे, लेकिन आपको अपने डर पे ज्यादा भरोसा है, आपको अपनी चिंता पे ज्यादा भरोसा है। हम लोग एक और वचन देखेंगे, नीति वचन उसका 18वां अध्याय और 21वीं आयत, और वहां ऐसे लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। इंग्लिश में डेथ एंड लाइफ
आर इन द पावर ऑफ द टंग। आप लोग अपने मुंह से क्या बोलते हैं, दैट इज डिसिसिव। हमें ध्यान से वो बोलना है जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए है, और वो नहीं बोलना है जो हमें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए है। ये तो हुई बात मुंह से बोलने की, लेकिन कई दफा वो बातें भी तो हैं जो हम अपने मन में बोलते हैं। किसी के सामने हम चुपचाप खड़े हैं और मन में बोल रहे हैं कितने बेकार लोग हैं, कितने खराब लोग हैं, इनके साथ तो ऐसा हो जाए, इनके साथ तो वैसा हो जाए। या हम किसी और से कुछ कह रहे हैं सामने, आप कितने प्यारे हो, मन में कह रहे हैं कितने बुरे लोग हैं, इनकी तो तारीफ करनी पड़ रही है। ऐसे लोग हिपोक्रेट हैं। बहुत सारे लोग आपके सामने आएंगे, आपके आगे बड़ी बड़ी तारीफें करेंगे, लेकिन प्लान तो ये करके चलो इनको हम लोग अपने अपनी बातों से उलझाते हैं, अपनी बातों में खुश कर देते हैं, क्योंकि क्या पता इनकी जरूरत पड़े। तो ये एक हिपोक्रेसी है। दूसरे सामने वाले को भी पता चलता है। हमें अपने अंदर की बातों को भी ठीक करना है। हम बाहर बोल रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा मेरी जिंदगी का, मन में बोल रहे हैं मैं तो मर ही जाऊं, और बार बार बोल रहे हैं मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, फिर क्या होगा? ये तो नुकसान की बात है। और आप ज्यादातर जब न्यू टेस्टमेंट पढ़ेंगे, आप देखेंगे यीशु मसीह इंसान के अंदर क्या बातचीत चल रही है उसका जवाब देते थे। लगातार न्यू टेस्टमेंट में लोगों ने यीशु मसीह को आके जो भी कहा, यीशु मसीह उनके दिल को जानते थे। हमें अपने दिल को साफ रखना है और उसके अंदर के कहे हुए शब्द गॉड के वर्ड से अलाइन करने हैं। मुंह से भी बोलना है और मन में भी यीशु का वचन बोलना है। अगर हम चाहते हैं नया जीवन यीशु मसीह में, तो हमें क्या करना है? रोमियो 10:9 में क्या लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाए, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो आपको मुंह से भी कन्फेस करना है और साथ में मन में भी विश्वास करना है। इसीलिए हमें मुंह से भी प्रभु का वचन को अंगीकार करना है और मन में भी उसको मनन करना है और उसे मेडिटेट करते हुए बोलना है मन के अंदर। तो परमेश्वर के वचन में क्या खास बात है? हम दुनिया के तमाम अलग अलग तरह के वर्ड्स क्यों नहीं यूज कर सकते? आई एम स्मार्ट, आई एम दिस, आई एम दैट। दुनिया के वर्ड्स मोमेंटरी हैं, हाँ उनसे फर्क पड़ता है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा गॉड के वर्ड्स पे फर्क पड़ता है। और ये हम अभी आगे भी देखेंगे क्यों फर्क पड़ता है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे इब्रानियों उसका 4 अध्याय और 12वीं वर्स। Hebrews chapter 4 verse 12, और वहां ऐसा लिखा है, For the word of God is living and active। हिंदी में लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है, it's powerful than any two-edged sword, दो-धारी तलवार से भी तेज, piercing to the division of soul and spirit, of the joints and of the marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart। गॉड का वर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है, और आपने और मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जब भी हमें गॉड अपने वर्ड से कुछ बताते हैं और हम उस पर स्टैंड लेते हैं, वो पूरा होता है। बीच के प्रोसेस में अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन एंड में अगर हम गॉड के वर्ड को नहीं छोड़ते, मनन करते रहते हैं, वो प्रबल होता है, वो पूरा होता है, वो पावरफुल है। जो लोग परमेश्वर के वचन की पावर को समझते हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना का उत्तर आता है हाँ और आमीन। कई दफा लोग ऐसे लोगों से पूछते हैं, हम भी तो इतने सालों से प्रेयर करें, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम प्रेयर भी करें, लेकिन हमें तो जवाब मिलता नहीं। लेकिन जब हम आपके सामने आते हैं, आप प्रेयर करते हैं, अगले दिन ही सारे काम हो गए जो कई सालों से नहीं हुए थे। हमें वर्ड की पावर को समझना है, गॉड के वर्ड की पावर को। और जब हम भजन संहिता 119 के 105 में देखते हैं, when we look into Psalm 119 verse 105, it says something like that, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला। Your word is a lamp to my feet and a light to my path। हमें समझना है यीशु मसीह वर्ड ऑफ गॉड है, परमेश्वर का वचन है। और जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, यीशु मसीह वचन है। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। ये यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। हम फिर देखते हैं भजन संहिता 138 के 2 में, 138 की दूसरी आयत देखते हैं, और वहां लिखा है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। For you have magnified your word above your name। Can you imagine? गॉड ने अपने नाम से ज्यादा ऊंचा अपने वर्ड को अहमियत दी है। एक नाम क्या है? एक पर्सन की अथॉरिटी, उसका रेपुटेशन, उसकी फेम,
और गॉड ने अपने वर्ड को अपने नाम से ऊंचा किया है। कई दफा जिन लोगों के पास अथॉरिटी होती है, फेम होता है, रेपुटेशन होता है, वो तब भी अपना वर्ड चेंज कर लेते हैं। पर परमेश्वर ने जब अपने वर्ड को अपने नाम से ऊंचा किया, वो ये कह रहे हैं कि मैं अपना वर्ड कभी चेंज नहीं करूंगा। आई स्टैंड बाय इट, क्योंकि उनके वर्ड के पीछे गॉड खुद खड़े हैं। इसीलिए अगर हम गॉड के वर्ड को डिसोबे करते हैं, हमें उसकी पेनल्टी बहुत भारी देनी पड़ेगी और जजमेंट डे पे हमें हर वर्ड का हिसाब देना पड़ेगा। हम लोग अपनी प्रार्थनाएं भी तो यीशु मसीह के नाम से खत्म करते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस। जब हम बीमारों के लिए प्रेयर करते हैं, बीमार ठीक हो गए। हमने जब उस डॉग के लिए प्रेयर करी, डॉग ठीक हो गया। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करी थी। यीशु मसीह जीव से, प्राणियों से भी बहुत प्यार करते हैं। हमने नौकरियों के लिए प्रार्थना करी, यीशु मसीह के नाम से, उनके नाम से वो काम हो गए। बीमार चंगे हुए, प्रॉब्लम सॉल्व हुई, रिलेशनशिप्स बने यीशु के नाम से। लेकिन उस नाम के ऊपर गॉड का वर्ड आता है। उन्होंने कहा, मैग्निफाई माय वर्ड अबव माय नेम। हम परमेश्वर के वचन पे स्टैंड ले सकते हैं, उसके ऊपर खड़े हो सकते हैं। हम परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं कि वो अपना वर्ड हमारे लिए चेंज नहीं करेंगे। लगभग 7,000 प्रोमिसेस हैं बाइबल में, उसमें से कुछ तो आपकी सिचुएशन को सूट करेंगे। आप उन्हें लीजिए, उन्हें ढूंढिए, बाइबल में से ढूंढिए और उन पे स्टैंड लीजिए, वो जरूर पूरे होंगे। जो लोग निराश हो गए हैं, फिर से उन वर्ड्स पे स्टैंड लीजिए। आज मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूँ, समथिंग दैट विल जस्ट हेल्प यू डे टू डे। क्योंकि कई दफा हमारे वर्ड्स इतने रिएक्शनरी होते हैं, इतने ज्यादा भड़के हुए होते हैं कि वो हमारे को बहुत दुख पहुंचाते हैं। हम बनना चाहते हैं वो सब कुछ जो परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं, और इसके लिए हमें एक आकार चाहिए है। और ये आकार कैसे होगा? एक बदलाव लाना है। ये बदलाव कैसे होगा? एक बंजर भूमि, सूखी, परेशान इंसान की जिंदगी को हम लहलहाता हुआ खेत कैसे बना सकते हैं? सुंदर फूलों के साथ। कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है आपको? फूलों वाला ना? कैसे हम पॉजिटिव बने और बहुत स्ट्रांग बन जाएं? कुछ हमारे शब्द ऐसे होते हैं जो हमें बहुत डिस्टर्ब करते हैं और हम हमेशा टेंशन में रहते हैं। बढ़ा चढ़ा के चिल्लाने वाले वर्ड्स, मतलब समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, उनको हमें टोन डाउन करना, उनकी वॉल्यूम कम करनी है। मैं आपकी आवाज की वॉल्यूम की बात नहीं कर रही, मैं आपके शब्दों के भारीपन की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग कहते हैं मैं तो पागल ही हो गया। अब क्या हम कोई और शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते, जैसे कि हाँ मैं थोड़ा सा परेशान हो गया हूं? उससे क्या होगा कि आपकी इमोशन की इतनी इंटेंसिटी नहीं रहेगी। आप कहेंगे हाय हम लुट गए। आप ये कह सकते हैं, अरे हाँ बहुत सारा नुकसान हुआ है, अब देखते हैं ठीक कैसे करना है। कई बार हम कहते हैं मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ, ये बात जरा सी ना अजीब हो गई मेरे साथ, तो अभी मैं जरा कंफ्यूजन में चल रहा हूँ। कुछ इस तरीके से हम उसकी इंटेंसिटी लो कर रहे हैं, हम उसकी पावर कम कर रहे हैं। हम कई दफा कहते हैं मारने का मन कर रहा है उसको। आप कहें ये लोग मुझे कैसे कैसे बोल रहे हैं मेरे साथ, दिल करे एक दो झंझोड़ दो, या कि दिल करे कि मैं अपने सर को झंझोड़ लो, तो वो गुस्सा कम हो जाएगा। हम वर्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं। कुछ लोग तो अभी नई शादी होती है, वो कहते हैं सीधा फर्स्ट डे छोटे से झगड़ा हुआ कि अरे आपने मेरे लिए चाय नहीं बनाई, डिवोर्स। मतलब अरे ये रिश्ता है, इसको लंबा चलाना है, पहले दिन में ही आपने कह दिया चाय नहीं दी, डिवोर्स। ये कोई मजाक नहीं है। डिवोर्स का शब्द इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में। चाय के लिए कौन डिवोर्स करता है बताइए मुझे। तो हमें अपने शब्दों को ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम बार बार बोलेंगे वो हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग वर्ड बताऊं, लोग कहते हैं आई हेट यू, या मैं इस चीज से नफरत करता हूं, मुझे पसंद ही नहीं है। एक स्मार्टर वे है उसका बात करने का, उसको कहना चाहिए, सपोज कोई कहता है मुझे रूह अफ़ज़ा से नफरत है। अब इतना ज्यादा इमोशन देने की क्या जरूरत है? आप ये कह दो, अच्छा रूह अफ़ज़ा एक्चुअली मुझे लिम्का पसंद है। तो आपने दूसरे की बेइज्जती भी नहीं करी कि वो आपको रूह अफ़ज़ा दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो मुझे हेट करता हूं मैं। आपने उनको भी बचा लिया और खुद भी आपने अपनी पावर
और अपनी नफरत से शिफ्ट करके आप उस पे चले गए, आपने अपनी दिमाग उस पे लगा लिया जो आपको अच्छा लगता है, जिसपे आप पॉजिटिव फील करते हैं। हो सकता है आप किसी से बात करें, आप कहें आई हेट यू, तुम इतने ज्यादा ऐसे हो, उसकी जगह आप कह दीजिए मुझे तुम्हारी ना ये वाली बात पसंद है, पर ये बात ना मुझसे समझ में नहीं आती, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ती। सो समथिंग लाइक दैट। कुछ लोग कहेंगे कि हम तो बड़े गरीब हैं। वैसे तो आजकल जो लोग ये बात सुन रहे हैं, आप में से कोई गरीब नहीं है, क्योंकि आपके पास एक फैसिलिटी है कि आप इस मैसेज को देख रहे हैं। तो आप और मैं गरीब तो नहीं कहलाए जाएंगे, राइट? लेकिन हम कह सकते हैं कि हाँ, कुछ कमी है और कमा लेंगे, आने वाले दिनों में और अच्छा कर लेंगे। लेकिन हम अपने आप को लेबल क्यों करें कि हम गरीब हैं? मेरे एक पुराना फेवरेट वर्ड होता था, मैं कहती थी कितने डम लोग हैं ना, कितने बुद्धू से हैं। मैं ऐसे कहती हाउ डम यू आर। तो उसकी जगह मतलब मुझे चेंज करना पड़ा, क्योंकि बीइंग अ लीडर आई कांट यूज सच वर्ड्स मोर ऑफन। कभी कभी मुंह से निकल जाता है, लेकिन मैं अपने आप को फिर सुधारती हूँ। उसकी जगह मैं कह दूं अच्छा ये लोग ना थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, इनको ज्यादा पता नहीं है, इनको सीखने दो, फिर इनसे फिर मिलके काम कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग एनालाइज करें कि हमारे जनरली वर्ड्स कौन से हैं, और उनमें से उनकी पावर को कम करने के लिए दूसरे वर्ड्स ढूंढे। ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड्स हैव पावर। कुछ और भी तरह के वर्ड्स हैं जिसे कहते हैं गॉसिप, चुगली करना, दूसरों की बुराइयां करना। ये एक बहुत ही दुष्ट काम है, इसे भी रोक दीजिए, क्योंकि जब आप दूसरों की बुराई करते हैं, आप अपने लिए भी उसका बीज बो रहे हैं। इसको तो बिल्कुल ही अपनी लाइफ से डिलीट कर दीजिए। इसी तरीके से कुछ वर्ड्स हैं एनर्जाइजिंग वर्ड्स, जो हमारे को एम्पावर करते हैं और खुशी देते हैं। तो कुछ उदाहरण देखते हैं, और बाकी तो आप लोग स्मार्ट हैं, आप लोग खुद भी बना लेंगे। जैसे कि गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुझे बहुत बोरिंग लगता है, आई नो आप लोगों में से कई लोगों को बहुत पसंद होगा, लेकिन आप देखो सभी लोग गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजते हैं, सुबह से इतने सारे गुड मॉर्निंग मैसेजेस आते हैं, कई दफा व्हाट्सएप इतना भर जाता है कि गुड मॉर्निंग फिर अच्छा नहीं लगता। बट आई रियली थैंक गॉड कि बहुत प्यारे लोग हैं, वो गुड मॉर्निंग करना सोचते हैं। कई दफा हम क्यों ना किसी को कहे राइज एंड शाइन, उठो और प्रकाशमान हो, कितना अच्छा लगेगा ना, सोच के वाओ वंडरफुल। और जैसे ये लेडी महसूस कर रही है, हम भी महसूस करेंगे। कुछ लोग कहेंगे हाय मैं कितना थक गया, आई एम सो टायर्ड। क्यों ना हम ये कहें अरे भाई अभी मैं जरा रिचार्ज कर रहा हूँ अपने आप को, जैसे मेरे फोन की बैटरी रिचार्ज होती है ना, मेरी भी रिचार्ज हो रही है। तो आपको अच्छा लगेगा, ओके आई एम ऑन अ पॉजिटिव पाथ, कम से कम मैं रिचार्ज हो रहा हूँ। अच्छे लग रहे हैं आपको ये शब्द? आप भी मुझको बताइए आप कौन कौन से शब्दों को चेंज कर सकते हैं। हम सब एक दूसरे को क्यों ना सिखाएं। प्लीज शेयर योर थॉट्स। अगर आपको कोई ऐसा कॉमन वर्ड है जिससे कि और भी बेटर वर्ड है, हम और भी एनर्जाइज करें और वीक वर्ड्स को, कमजोर शब्दों को हटा दें। कई बार हम कहते हैं कि मेरी तो बड़ी छोटी सैलरी है, आप ये कहिए अरे मेरी अभी सैलरी ठीक है, काफी है, बट इसके बाद बहुत अच्छी हो जाएगी। स्पीक गुड वर्ड्स। कोई कहता है ऑल राइट, ठीक है, उसकी जगह कह दीजिए सुपर्ब, कमाल का, कितना अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं यू आर लुकिंग ओके, आप तो ठीक लग रहे हो, आप कह दीजिए गॉर्जियस, अति सुंदर, वेरी नाइस। खुद भी आपको अच्छा लगेगा बोलते हुए, और दूसरे को भी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। कई बार हम कहते हैं अरे भाई कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो ना, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट। आप एक वर्ड बोलो अनस्टॉपेबल, कोई रोक नहीं सकता अब मुझे, अब मैं इतना पॉजिटिव फील कर रहा हूं। कोई कहेगा हाँ आई एम फीलिंग गुड, मुझे अच्छा लग रहा है, आप कहिए मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, कमाल का फील कर रहा है मुझे। कोई खाना खा रहा है और वो कहेगा बड़ा टेस्टी खाना है, नहीं बोलिए डिलिशियस, कितना स्वाद है, कितना अच्छा है। और सचमुच में जब आप ऐसे बोलेंगे, खाने का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और आप उसको और इंजॉय कर पाएंगे। अगर आपको सिर्फ ओके बोलना है, ओके कितना बोरिंग वर्ड है, आप उसको ध्यान से पढ़िए और कहिए परफेक्ट, वंडरफुल, ग्रेट। कोई कहेगा कि ये जो नया एम्प्लॉय आया है कैसा है आपकी टीम में, आप कहेंगे हाँ बड़ा रिसोर्सफुल है, इसको काफी चीजें आती हैं। उसकी जगह बोलिए ब्रिलियंट, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा है। वो एम्प्लॉय भी अच्छा फील करेगा और आपको भी अच्छा महसूस होगा। या आप अपने लिए ये वर्ड बोल सकते हैं, कोई और आपके लिए बोले ना बोले, आप बोल दीजिए। स्मार्ट के लिए आप बोल सकते हैं बहुत ही गिफ्टेड इंसान है और बहुत ही टैलेंटेड है। तो इस तरीके से हम अपनी वोकैबुलरी को एनर्जाइजिंग वोकैबुलरी बना सकते हैं, जिससे हमें पॉजिटिव फील हो। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। कई दफा हम अपने बच्चों को
ये वाले वर्ड्स बार बार बोलते हैं और हम उन्हें उनकी गलती पे टोकते नहीं हैं, और जब वो बड़े होते हैं उनको अपने बारे में गलत भ्रम हो जाता है कि हमसे अच्छा परफेक्ट इंसान कोई नहीं है। तो हमें एक बैलेंस मेंटेन करना है। उसके बाद आप उनको उनकी गलतियां बताएंगे, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि आपने उन्हें गलत बातों पे झूठ से भर दिया है, आपने उन्हें करेक्ट समय पर फीडबैक नहीं दिया, और आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जिनके बच्चे हैं, प्लीज अगर उनकी कोई गलती उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा बता दीजिए कि ये बात गलत है और इसको कैसे ठीक करना है। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी को एक आकार दे पाए, दोबारा से उसको सही शेप में ले आए, और ये पॉसिबल है परमेश्वर के शब्दों का इस्तेमाल करके, परमेश्वर के वचन को यूज करके। परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी ऊपर रखा है। आप उनके वचन को लीजिए और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, उसको शेप करिए, अपने रिश्तों को शेप करिए। अगर बार बार आपके रिश्तों में झगड़ा हो रहा है, आप वचन लीजिए और उसमें मनन कीजिए, और दूसरे इंसान को भी वचन दीजिए, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करें, उनको पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, और अगर उनकी कोई गलती है तो उनको वो भी बताइए। आपका फर्ज है उनको सही बात बताना, क्योंकि परमेश्वर आपसे पूछेंगे कि क्या तुमने दूसरे इंसान को उसकी गलती बताई। ये भी हमारा फर्ज है। आप उसे दे दीजिए फीडबैक। आप अपने बिजनेस को आकार दीजिए, अपनी नौकरी को आकार दीजिए। जो लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं वो अपनी मिनिस्ट्री को, अपनी सेवकाई को आकार दें, परमेश्वर के शब्दों को यूज करके फिर से शुरुआत करें, फिर से अपने हर सिचुएशन में परमेश्वर के वर्ड्स को यूज करें, क्योंकि परमेश्वर के वर्ड्स ही इन सारे कामों को पूरा कर सकते हैं। मैं आपके ऊपर घोषणा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से कि आपकी जिंदगी का हर मुद्दा सॉल्व होगा। मैं घोषणा करती हूं कि आपको अच्छी जॉब्स मिलेंगी, जिन्होंने अपनी जॉब्स खो दी हैं। मैं घोषणा करती हूँ कि जितने लोगों को कोरोना है, कोरोना उनके शरीर से अभी के अभी निकल रहा है यीशु के नाम से। जितने लोगों को दुष्ट आत्माएं परेशान करी वो निकल जाएं यीशु के नाम से। कम आउट यू डीमंस, लीव देम इन जीसस नेम। परमेश्वर आपके लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो जाए। प्रभु, जिनके घरों में पैसे की कमी है, आप उनको स्वर्ग से मन्ना दीजिए। प्रभु, जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनको तसल्ली दीजिए, कॉन्फिडेंस दीजिए। सबके अंदर से वह डर को घोषणा करती यीशु के नाम से, निकलो बाहर, कम आउट इन जीसस नेम। प्रभु, आपकी शांति हर इंसान पे आ जाए, इनकी जिंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाए। परमेश्वर, या आपका वचन ढूंढ करके उसको बोलना शुरू करें, रिलेशनशिप्स बन जाएं यीशु के नाम से, परिवार एक हो जाए यीशु के नाम से, लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो जाए यीशु के नाम से। जिनके घुटनों में दर्द है उनके घुटनों में बल आ जाए, जिनको डायबिटीज है डायबिटीज चली जाए, जिनके सर में दर्द और भारीपन है भारीपन ठीक हो जाए यीशु के नाम से, जिनको डर लगता है डर भाग जाए यीशु के नाम से। प्रभु, इनकी हिम्मत बढ़ाइए, इनको सामर्थ दीजिए, इनके मुंह में वो शब्द डालिए जो इनकी जिंदगी को और इनके सारे वातावरण को बदल दें, कि जो कोई इनसे मिले और जहां भी ये जाए परमेश्वर, वहां का पूरा एनवायरमेंट, पूरा माहौल चेंज हो जाए यीशु के नाम से, क्योंकि आपकी सामर्थ इनके ऊपर है। प्रभु, जिस इलाके में ये लोग हैं उस सब इलाके से कोरोना चला जाए यीशु के नाम से, कोरोना वैनिश हो जाए यीशु के नाम से। अपने लोगों को तसल्ली दीजिए परमेश्वर, हिम्मत दीजिए परमेश्वर, और प्रभु ये चमत्कार जो इनकी जिंदगी में होने जा रहे हैं उसकी गवाही ये देने पाए। थैंक यू गॉड, ऐसा करने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग परमेश्वर पे भरोसा करें। आपको समझ आ गया है कि आपको परमेश्वर से हटके कुछ नहीं बोलना है। अपने अंदर का कथन जो आप अपने मन में बोलते हैं और जो मुंह से बोलते हैं उसे बदलना है और उसको गॉड के वर्ड के साथ अलाइन करना है, और आप चमत्कार देखेंगे। आप इस चमत्कार को हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। जो भी आपकी जरूरतें हैं आप हमसे शेयर कीजिए, हम आपके लिए प्रेयर जरूर करेंगे। प्लीज आप हमसे जरूर शेयर कीजिए। मैं ये कहना चाहती हूं कि आप सक्सेसफुल होंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है यीशु मसीह में। आपको तरक्की मिलेगी, आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी। जीसस के पास नौकरियों की कमी नहीं है, वो इस दुनिया के मालिक हैं और वो ही हर आशीष के सोत्र हैं। ही इज द सोर्स, ही इज द अल्टीमेट सोर्स कोड।
आप उनसे मांगिए। अगर आप अभी तक निराश थे, स्टॉप दैट, आस्क गॉड अगेन, फिर से मांगिए, वो आपको जरूर देंगे। जिनके बेबीज नहीं है, जीसस आपको बेबीज देंगे। जिनके हड्डियों में दर्द है, आपकी हड्डियां ठीक हो रही हैं। अगर गलती से भी आपको खांसी जुकाम आएगा, यीशु मसीह से रिजेक्ट करते हैं यीशु के नाम से। बी ब्लेस्ड, गो टू द नेक्स्ट लेवल, एक्सेलरेट। आपकी लाइफ में एक्सेलरेशन हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो। आपका ये साल अबंडेंस का साल है, आपको अबंडेंस मिले और आप तरक्की करते जाएं, आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते जाएं, आपकी हेल्थ वंडरफुल हो जाए, आप खुश रहें। और सिर्फ दुनियावी बातों से नहीं, आपके अंदर गॉड का जॉय बबल करता रहे और आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहे, ऑलवेज हैप्पी। और जब लोग आपको देखें, वो कहें यस, यू आर अ पर्सन ऑफ गॉड, आई ब्लेस यू विद दैट इन जीसस नेम। और अब आखिरी पड़ाव पे आ गए हम इस सर्विस के, इस संडे की प्रोग्राम में। ये समय है बेनेडिक्शन का। मेरे पीछे बोलेंगे, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मग्न और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगानो युग रहे। आमीन। मन तो नहीं है जाने का, लेकिन आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी। खुश रहिएगा। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।